नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां आपको दिखाएंगे कि दुनिया में सुलगते वॉर फ्रंट्स की आखिरकार तस्वीर क्या है। लेकिन सबसे पहले आपको बताती हूं उन खबरों के बारे में जिन पर हमारी खास तौर पर नजर रहने वाली है। पहली खबर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अमेरिका और इजराइल हमेशा से ही ईरान के परमाणु प्रोग्राम के खिलाफ रहा। अमेरिका की मंशा ईरान के 60% तक संवर्धित यूरेनियम को हासिल करने की रही है। अमेरिका और इजराइल ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया उस संवर्धित यूरेनियम को खोजने में। लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसने अमेरिका और इजराइल की नाकामयाबी पर मोहर लगा दी है। दावा यह किया जा रहा है कि मोसाद के जासूस ईरान के न्यूक्लियर साइट्स तक पहुंच गए हैं। इसमें सवाल ये उठता है कि क्या फिर से वहां उन्होंने कोई नई तैयारी कर दी है। आखिर इतनी सूचना होने के बावजूद दोनों ही मुल्क यूरेनियम क्यों नहीं निकाल पाए हैं, आज हम आपको इसके बारे में भी समझाएंगे। वही दूसरी खबर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। खबर यह है कि फौज कोई भी हो अपने जवानों की हमेशा परवाह जरूर से करती है और शायद यही वजह है कि अब एक के बाद एक मुल्क जंग में जवानों की जगह मशीनों को उतारने की रणनीति पर काम कर रहा है। ईरान ने ड्रोन को अपनी ताकत बनाया, यूक्रेन ने उसे विकसित किया, अमेरिका उसे हासिल करने की कोशिश में है और जानकारी है कि इजराइल ने तो अपनी सेना के कायाकल्प की ही तैयारी कर ली है। आज हम आपको इजराइल के प्लान के बारे में विस्तार से बताएंगे। वहीं पूर्वी एशिया में जंग का मोर्चा फिलहाल धधक नहीं रहा है, लेकिन तनाव जरूर बढ़ गया है। कभी चीन अपनी हरकतों से पड़ोसी मुल्कों की टेंशन बढ़ाता रहता है, तो कभी उत्तर कोरिया की सेना ने एक बार फिर से मिसाइल टेस्ट किया। माना जा रहा है कि किम जोंग उन ने एक मिसाइल परीक्षण कर अमेरिका और उसके सहयोगी मुल्क जापान और उत्तर कोरिया को एक कड़ा संदेश दिया है। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जापान और साउथ कोरिया के लिए बड़ा संदेश आया है, उसके बारे में आपको आगे बताएंगे। तो चलिए करते शुरुआत और आपको बताते हूँ विस्फोट की पहली खबर। और खबर यह है कि ईरान में मोसाद के ऑपरेशन से जुड़ी हुई जानकारी है कि मोसाद के पूर्व प्रमुख योगी कोहेन का बड़ा दावा है। फोर्दो परमाणु केंद्र में मोसाद के जासूस पहुंचे। ईरान परमाणु हथियार बनाने से दूर है, ये कोहेन की तरफ से कहा गया। वो ये कह रहे हैं, योगी कोहेन जो कि मोसाद के पूर्व चीफ है, वो ये दावा कर रहे हैं कि फोर्दो के अंदर मोसाद के जासूस गए थे और ईरान परमाणु हथियार बनाने से अभी बहुत दूर नजर आ रहा है। लेकिन ये मोसाद के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि वो फोर्दो के अंदर चले गए और ये तक पता लगाया है कि क्या ईरान हथियार बना भी पाएगा या नहीं बना पाएगा। कोहेन कह रहे हैं कि अभी बहुत ज्यादा वक्त इसमें लगने वाला है। वहीं ईरान पर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान आया है। ईरान के नेताओं ने लगातार झूठ बोला, ट्रंप कह रहे हैं। फिलहाल हॉर्मुज पर यूएस का कंट्रोल है। मिडिल ईस्ट में धौंस जमाता रहा ईरान, ये उनकी तरफ से कहा गया। राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के नेताओं ने लगातार उनसे झूठ बोला है और झूठ बोल करके उनका टेंशन अचीव किया है। हॉर्मुज पर यूएस का कंट्रोल है, ट्रंप कह रहे हैं। यानी ईरान के दावे को उन्होंने यहाँ पर पलट दिया है और मिडिल ईस्ट में ईरान की तरफ से धौंस जमाई जा रही है, वो ये कह रहे हैं और सीधे सीधे जमाई भी जा रही है, क्योंकि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना शिकंजा कस के बैठा हुआ है। अमेरिका लाख कह ले कि वहां पर ईरान का कब्जा नहीं है, लेकिन सच पूरी दुनिया जानती है कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ ईरान की इस वक्त चल रही है। ईरान जिसे चाहे उसे वहां से जाने दे रहा है, जिसे चाहे उसे वहां से वापस भी कर रहा है और अमेरिका हाथ पर हाथ रख करके उसी खाड़ी में बैठा हुआ है। अमेरिका के सैन्य अभियानों से जुड़ी हुई जानकारी आपको देती हूं, जहां पश्चिमी मीडिया के हवाले से जानकारी है। यूएस कांग्रेस को एक नई रिपोर्ट सौंपी गई है। 2025 में अभियानों के दौरान मारे गए 153 लोग, ये पेंटागन की तरफ से बताया गया। ऑपरेशन रफ राइडर के दौरान हमले किए गए थे, पेंटागन का कहना है, और 2025 में जो अभियान चलाया गया था उसमें 153 लोग मारे गए थे। यूएस कांग्रेस को ये रिपोर्ट सौंप दी गई है, यानी ये सब कुछ ऑफिशियल है, क्योंकि उनकी संसद को ये बताया गया है कि जून 2025 में जो अभियान छेड़ा गया था उस दौरान 153 लोग मारे गए थे। वहीं हॉर्मुज के पास पर्यावरण को नुकसान की खबर है और ये तो होना ही था। जिस तरीके से वहां पर तेल गैस इंडस्ट्री में आग लगी हुई है, उसके बाद पर्यावरण को नुकसान पहुंचना ही था और ये कई सारे दावे बहुत सारे एक्सपर्ट्स पहले भी कर चुके हैं। मैगजीन में ये खबरें आ चुकी हैं। हॉर्मुज के पास पर्यावरण को नुकसान की खबर है। केश्म द्वीप के पास तेल रिसाव की जानकारी है और द्वीप के तटीय क्षेत्र में प्रदूषण की खबरें हैं और यहाँ तक एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आने वाले 10 साल तक प्रदूषण का ये स्तर सेम रहने वाला है, इसमें कोई नया परिवर्तन नहीं आने वाला है। ये इस तरीके से फैल चुका है।
वहीं आईआरजीसी के वरिष्ठ कमांडर्स का जवानों को संदेश है। आईआरजीसी कमांडर मोहम्मद रजा नकवी का संदेश है, मुश्किल ऑपरेशन के लिए जवान तैयार रहें। आईआरजीसी कमांडर ने ये कहा है। उन्होंने आगे कहा कि दुश्मन के इलाके में ऑपरेशन के लिए हर वक्त तैयार रहने की आवश्यकता है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, यानी कि अमेरिका से, इजराइल से निपटने के लिए आईआरजीसी अभी भी तैयारियां कर रहा है, ना कि वो पीछे अपने कदम खींच रहा है। और आईआरजीसी कमांडर मोहम्मद रजा नकवी ने साफ कह दिया है कि दुश्मन के इलाके में ऑपरेशन के लिए तैयार रहिए। यानी ये भी हो सकता है कि आगे आने वाले वक्त में इजराइल और अमेरिका सिर्फ बैठ करके सोचता रहे कि हम हमला करेंगे, लेकिन ये मुहिम सीधे सीधे ईरान की तरफ से छेड़ दी जाए। अब आईआरजीसी कमांडर ने अगर ये कहा है कि दुश्मन के इलाके में ऑपरेशन के लिए तैयार रहना है, तो सबसे बड़ी वजह इजराइल इसलिए भी हो सकता है क्योंकि वो हमास के साथ उलझा हुआ है, हिजबुल्लाह के साथ उलझा हुआ है, हूती के साथ उलझा हुआ है, और ये सब ईरान के बहुत नजदीकी है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने का भरपूर प्रयास किया। अमेरिका ने ईरान पर हमलों के लिए तर्क दिया था कि ईरान परमाणु हथियार बनाने जा रहा था। अमेरिका ने ईरान का संवर्धित यूरेनियम हासिल करने का भी पूरा प्रयास किया, लेकिन उसमें भी उसे कामयाबी नहीं मिली। और अब ईरान ने साफ कर दिया है कि हमले के दौरान उसकी यूरेनियम साइट्स को केवल हल्का फुल्का नुकसान हुआ। क्या आप ये भी कह सकते हैं कि अमेरिका और इजराइल का प्राथमिक टारगेट अभी भी अधूरा है? अमेरिका और इजराइल हमेशा से ही ईरान के परमाणु प्रोग्राम के खिलाफ रहे हैं। दोनों ही देशों ने ईरान के परमाणु प्रोग्राम को रोकने का हर संभव प्रयास किया। अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, उसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से दूर करने की कोशिश की। इजराइल के साथ मिलकर ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अमेरिका और इजराइल ने पिछले साल भी 12 दिन तक ईरान की परमाणु साइट्स पर जबरदस्त अटैक किए। उस दौरान अमेरिका और इजराइल ने परमाणु साइट्स पर बंकर बस्टर बम गिराए थे। इजराइल पर ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट्स की हत्या करने के भी आरोप लगे। इजराइल के मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा कायम करने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा ईरान ही है, और यही वजह है कि वो ईरान के परमाणु ताकत हासिल करने की दिशा में मुश्किलें पैदा करता रहता है। इस बार भी अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला करते समय तर्क दिया कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करने जा रहा था और वो उसे कभी परमाणु शक्ति नहीं बनने देगा। यानी कि IAEA के मुताबिक ईरान के पास करीब 60% तक संवर्धित लगभग 440 किलो यूरेनियम है, जिसका संवर्धन स्तर 90% तक ले जाकर ईरान उसे वेपन ग्रेड पर ले जा सकता है। खास बात यह है कि हमलों के पहले ही ईरान के अंदर अमेरिका की CIA और इजराइल की मोसाद ने अपना नेटवर्क फैलाया। खबरों के मुताबिक दोनों ही एजेंसियों ने पिछले साल ईरान में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान भी प्रदर्शनकारियों की मदद करने का प्रयास किया। मोसाद के सबसे कामयाब ऑपरेशंस में से एक रहा आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत। दावा किया गया कि मोसाद ने तेहरान के सभी ट्रैफिक कैमरे हैक किए, उनकी फुटेज का अध्ययन किया। मोसाद के एजेंट्स को तेहरान की अगर देखा जाए तो गलियों की इस तरह से जानकारी थी जैसे वो तेल अवीव या यरूशलेम की गलियां जानते। बताया गया कि मोसाद के एजेंट्स ने फुटेज का अध्ययन किया और मिली जानकारी के आधार पर तय किया कि खामनेई कब घर से निकलते हैं।
उनसे मिलने कौन कौन आता है, कब आता है और कौन सा वक्त उन पर हमले के लिए सबसे बेहतर होगा। लेकिन वही मोसाद ईरान के संवर्धित यूरेनियम की जानकारी जुटाने और अमेरिका की मदद से उसे ईरान से निकालने में नाकामयाब हो गया। बताया जा रहा है कि मोसाद के पूर्व जासूस प्रमुख योसी कोहेन ने कहा कि मोसाद ने फोर्दो न्यूक्लियर साइट का कई बार दौरा किया। उन्होंने वहां पर बमबारी को अपना सपना पूरा होने जैसा बताया। एक कार्यक्रम में योसी कोहेन ने कहा कि मोसाद के जासूसों ने फोर्दो न्यूक्लियर साइट्स को समझने के लिए कई बार उसका दौरा किया। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि कोहेन का मतलब उस जगह पर मौजूद एजेंटों से था या दूर से निगरानी करने के लिए किसी और तरीके से था। ईरान के परमाणु हथियार बनाने के करीब पहुंचने के सवाल पर कोहेन ने कहा कि ईरान का 60% तक संवर्धित यूरेनियम अभी भी बम बनाने से बहुत दूर है। उधर अमेरिका और इजराइल के हमलों को ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन ने सीमित नुकसान वाला बताया। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन ने उसके डिप्टी हेड और प्रवक्ता बेहरोज कमाल वड्डी ने कहा कि फोर्डो एनरिचमेंट साइट के कई हिस्सों को थोड़ा नुकसान पहुंचा था। साथ ही उन्होंने हमले से पहले ही ज्यादातर उपकरण और सामग्री हटा लिए जाने का दावा किया। कमाल वड्डी के मुताबिक सामग्री हटाने की वजह से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। यानी कि कमाल वंडी के मुताबिक नतांज में एनरिचमेंट कॉम्प्लेक्स को मुख्य रूप से जमीन के ऊपर वाले हिस्से में नुकसान पहुंचा। उन्होंने जोर देकर कहा कि ज्यादातर सुविधाएं जमीन के नीचे मौजूद हैं, लिहाजा अंदर की ओर केवल थोड़ी मात्रा में रिसाव हुआ जो बाहर नहीं फैला। खबरों के मुताबिक इस्फहान में परमाणु कॉम्प्लेक्स को भी मामूली नुकसान पहुंचा। इस बीच खबर यह भी आई कि मिडिल ईस्ट में संघर्ष का प्रमुख मुद्दा अब ईरान का परमाणु प्रोग्राम ना होकर हॉर्मुज स्ट्रेट हो गया है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ट्रंप केवल हॉर्मुज स्ट्रेट खोले जाने की शर्त पर युद्ध खत्म करने का ऐलान करने का विचार करने लगे थे। उन्होंने तर्क दिया कि ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर अमेरिकी एजेंसियों की नजर रहेगी। सवाल ये उठ रहा है कि जब मोसाद के पास जब ईरान के परमाणु प्रोग्राम से जुड़ी अहम जानकारियां थी, जब वो अंडरग्राउंड टनल्स के बारे में जानते थे, इसके बावजूद अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान का 60% तक संवर्धित यूरेनियम क्यों नहीं हासिल कर सका? सवाल ये भी है कि अगर मोसाद के एजेंट्स ईरान के परमाणु साइट्स के अंदर तक पहुंच सकते थे, तो क्या वो सबोटाज की घटना को अंजाम देने की स्थिति में नहीं थे ताकि ईरान के परमाणु प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाया जा सके? तो क्या ये समझा जाए कि मोसाद के पूर्व प्रमुख कोहेन का ये बयान केवल ईरान पर दबाव बनाने का प्रयास ही था? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।